नमस्कार। अब सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में मैं नतालिया अब सबका स्वागत करती हूँ। कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, यह कहावत भारत जैसे बहुरंगी देश के लिए सटीक बैठती है। सैकड़ों बोलियां और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। यह सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। हजारों साल पुराने इस भाषा न केवल इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, बल्कि आजादी की लड़ाई में भी सबसे मुखर संपर्क सूत्र के रूप में भी काम किया है। इस तरह धीरे धीरे हिंदी पल्लवित और पुष्पित होती गई और आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। लेकिन अब भी राह में उसकी चुनौतियां कई हैं। हिंदी को ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही कोशिश हमारी विद्यालय की छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम जैसे कविता, गाना, नाटक, वृत्त चित्र, दोहा, पहेलियां, प्रश्नोत्तरी, हिंदी गतिविधियां, नृत्य आदि के विविध प्रदर्शन के माध्यम से की है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की इस झलकियां। नमस्ते, मेरा नाम पार्थसारथी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं कर्ण के मोनाक कर रहा हूँ। इस दृश्य में कर्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। अर्जुन रोको अपने बाणों को। एक बार मैं ये पहिया इस गड्ढे से निकालूं, फिर दिखाता हूँ अपना रंग कौशल। रुको अर्जुन, तुम मुझ पर बाण नहीं चला सकते। तुम युद्ध के नियमों के उल्लंघन करके मुझ पर बाण नहीं चला सकते। आज मैं इस ब्रह्मास्त्र को उपयोग करूंगा जो मुझे गुरु परशुराम ने चलाना सिखाया था। इस तीर में युद्ध को समाप्त करने की शक्ति है। पांडवपुत्र सावधान। ओम ब्रह्मस्त्र वासुदेवाय। ओम ब्रह्मस्त्र वासुदेवाय। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने की मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मृत्यु होगी, मृत्यु। जब कर्ण गुरु परशुराम के पास विद्याभ्यास कर रहा था, एक दिन गुरु परशुराम कर्ण के गोद पर सो रहा था। तब एक बिच्छू कर्ण को काट रहा था। कर्ण अपने गुरु की निद्रा भंग ना हो और वह पीड़ा सहन कर रहा था। गुरु परशुराम उठने के बाद, ये रक्त कहाँ से? कर्ण, मुझे जगाया क्यों नहीं? क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी निद्रा भंग ना हो इसीलिए। वत्स, मैं आपके गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु सच कहो, कौन हो तुम? क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र इतना पीड़ा नहीं सहन कर सकता। केवल एक क्षत्रिय ही इतना पीड़ा सहन कर सकता। सच कहो, कौन हो तुम? क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपके विद्या सीखने की लालच में आपसे झूठ बोला। मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ। झूठ, असत्य। तू सूतपुत्र भी नहीं हो सकता। तू केवल एक क्षत्रिय नहीं हो सकता। वो तो भली बात ही जानता था कि मैं एक क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देता हूँ।
यदि आज तूने मेरे लिए इतना पीना नहीं सही तो तेरा शीश मेरा खत्म पर बना होता। शाप देता हूँ तुझे, जिस ब्रह्मास्त्र के विद्या के लिए तूने मेरे साथ छल किया था, जब उसे उपयोग करने का समय आएगा तो भूल जाएगा। मृत्यु होगी का मृत्यु मृत्यु। कर्ण बचपन का याद ताजा करके ब्रह्मास्त्र ना उपयोग करने का व्यवस्था दिखा रहा है। कर्ण, तेरा सारा जीवन अभिशापित रहा है और तू शापित ही मरेगा। मैं जानता हूँ कि आज मेरा मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागूंगा। चला अर्जुन, चला अपने बाण। आज ये कर्ण एक वीर की भांति मरेगा, ये सूर्यपुत्र एक क्षत्रिय की तरह मरेगा। चला अर्जुन, चला अपने बाण। चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, दिल बता रे। नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, दिल बता रे। बांधे थे धागे पर बाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, और हो जाए तब न जागे। हुआ ये है समझो, दिल के मिलते सांचे और खांचे, जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप, ना कसूर ना कसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर, दिल बता रे। नैना दा क्या कसूर, बेकसूर बेकसूर। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम कक्षा 8 के छात्र और छात्राएं हिंदी भाषा में एक मजेदार नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। दादी का घर। दादी बिना किसी सहायता के रसोई में भोजन बना रही थी। दादी के बेटे और बहू की एक दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। दादी और अली, उनका पोता, घर को अकेले चलाते थे। ईदगाह का त्योहार था और दादी ने अली को 4 रुपए ईदी की दी थी। मेरा पोता ईदगाह के मेले में घूमने गया है, अभी आता ही होगा। पहले से यह बुढ़ापा, ऊपर से गरीबी, हमारा जीना तो मुश्किल कर दिया है।
पोता हाथ में कुछ छुपाते हुए आता है। आ गए? हाथ में क्या छिपा रहे हो? आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। आपका हाथ रोटी पकाते समय जल जाता था, मुझसे नहीं देखा जाता, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतनी फिक्र करते हो? खिलौने तो कभी भी खरीद सकता हूँ, उसमें क्या है? यह सुनकर तो मेरे दिल को राहत मिल गई। दादी, अबे नालायक, फिर से चिमटा ले आया। गलती से एक बार तुम्हारी तारीफ क्या कर दी मैंने, हर बार तुम चिमटा ही लेके आते हो। अरे घर में झाड़ू नहीं है, कपड़े नहीं है, बर्तन नहीं है और तुम्हें चिमटे की पड़ी है। अरे मेरी भोली दादी, झाड़ू से भी कहानी बना लेती हो। अबे नालायक, झाड़ू से तो सरकार बन जाती है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। जो भी है, मुझसे गरीबी नहीं देखी जाती। हम गरीब हुए किसकी वजह से? पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन इस महाशय ने घर की सारी कमाई चिमटे खरीदने में बर्बाद कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दादी, मैं तो आपकी बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। दिखाऊं क्या? चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। और फिर दादी और उनका पोता अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। डॉक्टर कमरे में खड़ा है। कौशल्या एक खुदगर्ज औरत है जिसके पेट में दर्द है। डॉक्टर जो रुपयों का लालची है उससे बहुत पैसे मांगता है। तो आइए इनकी मसालेदार मुलाकात सुनते हैं। अगला कौन आ रहा है? 2 महीने पहले जो मोटी आई थी वही है। आइए जी, बड़े दिनों के बाद आना हो आपका। बताइए, आप चाय पीएंगे या कॉफी? मेरा मूड नहीं डॉक्टर जी, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरी दवाई पीकर तो आपको अगले ही दिन आ जाना चाहिए था। जरूर आती डॉक्टर जी, लगता है मेरे पेट में गलती से कुछ हेल्दी खाना या जूस चला गया होगा। नहीं तो आपको तो पता ही है, अपने सैलरी का आधा हिस्सा तो मैं आपके नाम अलग कर ही देती हूँ हर महीने। हाँ पता है, और उन्हीं पैसों के साथ तो मैंने अपने दोस्तों के साथ दुबई जाने का प्लान बनाया था, पर आपने पिछले महीने ना आके मेरा प्लान चौपट कर दिया। हाय बेचारा। बताइए क्या हुआ? दरअसल हमें ना गैस की प्रॉब्लम है। इतनी सस्ती बीमारी, छी छी। हाँ, अगर हमारी बिल्डिंग में किसी को पता पड़ गया कि हमें ऐसी मिडिल क्लास वाली प्रॉब्लम है तो हम तो शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे रे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेकअप करके कोई ऐसी बीमारी बताओ जो सुनने में एकदम हाई क्लास लगे। मैडम जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे क्लिनिक का तो रिकॉर्ड है कि यहाँ से कोई भी मरीज ठीक होके नहीं गया। कोई ना कोई नई बीमारी लेके ही घर जाता है। डॉक्टर जी, आपको तो भगवान की कृपा हो। ओह माय गॉड, न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सासू माँ की कुछ मित्र उनके साथ बैठकर बातें कर रही हैं। सुनती हो? जी हाँ, आप क्या बोल रही थी अभी? पता है आज मेरे घर में कौन आने वाला है? कौन? मैं क्यों बताऊं? वैसे भी दूसरों के घर के बारे में जानने के लिए हमेशा उछलती कूदती रहती हैं। अपने काम से काम रखो ना। चलो छोड़ो, और कुछ?
नहीं, अब जाओ यहाँ से। वैसे भी कई समोसे ठूस लिए हैं। उफ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। वैसे भी आज मैं बड़ी खुश हूँ। पहली दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी। नमस्ते सासू जी। नमस्ते की क्या जरूरत, पैर पड़ मेरे। सासू माँ उनका हाल चाल पूछती है। आप पूछती हैं कैसे है सब? अरे जब से आपकी बेटी घर में आई ना, सब परेशान है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? वो तो गाय है, गाय। गाय? मुझे पता है कि हर दामाद के पसीने में यही इस बात सुनकर सांप रेंगते होंगे। इनको क्या पता इनकी गाय हमारे घर में कितना गोबर फैलाती है। इतना फैलाती है समेट भी नहीं सकते। खैर छोड़िए, इतनी दूर से आए होंगे, थक गए होंगे। जी हाँ, बहुत। पूरे दिन सफर किया है आज। अरे आप बैठ क्यों गए? पहले खाना बना लीजिए, फिर झाड़ू पोछा कर लीजिए और फिर आराम कर ले। क्या? अभी अभी तो आया हूँ मैं। तो क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गई, पौधों को भी पानी डाल देना। और कल हम आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, आइएगा जरूर। इसने अपनी खुद की जिंदगी में सही निर्णय नहीं लिया, दूसरों की जिंदगी में क्या मदद करेगा। हाय बेचारा। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। आ गए? हाथ में क्या छिपा रहे हो? पता है आज मेरे घर पे कौन आने वाला है? कौन? दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। आ चलेंगे तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से घुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से घुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर नखले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
नमस्ते, मेरा नाम है अर्नव। हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण दिन के निमित्त मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, नाम लूं तो नाम है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये थी एक कोशिश हिंदी भाषा से जुड़ने की। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बहुत उत्साह से भाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हिंदी इसी तरह फलती फूलती रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।